हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी में नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? रिगार्डिंग वर्क डिस्कस किया। किसके रिगार्डिंग? वर्क। नाउ वी डिस्कस पावर। किसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे बेटा? टुडे वी डिस्कस रिगार्डिंग पावर। जनरली बेटा हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ ए मैन कहिए या पावर ऑफ ए मशीन। सिंपल लैंग्वेज में क्या आप डिफाइन करते हैं? छोटी क्लासों में 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करते हैं पावर ऑफ ए मैन और यू से मशीन। पावर ऑफ ए मैन और मशीन इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। फर्स्ट डेफिनेशन जो इसकी हमने डिस्कस की, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर, तो रेट का मतलब क्या होता है बेटा? पावर क्या बताया मैंने आपको? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट बन जाती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे पावर का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। दिस इज द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ पावर, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो रेट है इसको और अच्छे से समझिए। फॉर एग्जांपल, फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, अगर एक पर्टिकुलर वर्क है और कोई पर्सन उसको क्विकली कर देता है, फास्ट करता है, तो हम क्या कहेंगे? दो पर्सन है, दोनों ने एक वर्क किया, पर जिस पर्सन ने वही वर्क, सेम वर्क लेस टाइम में किया, उसकी पावर मोर। और अनदर पर्सन make same work but in large time, takes large time, it has lesser power। तो जो भी बेटा पावर का डायरेक्ट क्या है? सिंपली वर्क करना ही पावर नहीं है। हाउ फास्ट वर्क इज डन, हाउ फास्ट वर्क इज डन। सिर्फ काम करना पावर नहीं कहलाएगा, कितना फास्ट काम किया ये मैटर करता है। तो अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। पावर वर्क डन, सपोज कीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम एट एनी इंस्टेंट टी, कुछ वर्क हुआ dw इन स्मॉल टाइम dt। वी नो डैट dw का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था f डॉट ds। वर्क डन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, f डॉट ds। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। पावर इज इक्वल टू f dot ds dot product of two vector upon dt। again ds upon dt, rate of change of displacement, टाइम से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा बेटा? वेलोसिटी। तो पावर क्या हो गया आपका? f dot v। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताई थी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या प्रॉपर्टी बताई थी बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। या तो आप यहां से कह सकते हैं पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। या फिर आप यहां से कह सकते हैं ये जो डिवीजन है, दो स्केलर क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करते हैं, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम अनदर स्केलर क्वांटिटी, तो डिवीजन ऑफ टू स्केलर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बात करते हैं बेटा। कुछ पॉइंट्स लाइक डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसकी यूनिट्स क्या होंगी, दोनों टाइप की यूनिट डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। तो फर्स्टली डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी बेटा पावर की? पावर हैज़ नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो आइडिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का क्या होता है बेटा? mL2t-2। अगर ये नहीं आता किसी बच्चे को तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आप याद रखो, वर्क का भी याद रखो बेटा, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। डिवाइड बाय टाइम, टाइम से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो t ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का, तो -3 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर क्या हो गया? mL2t-3।
mL/T-3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर बात करते हैं यूनिट की, SI यूनिट, एब्सोल्यूट सिस्टम की कर लेते हैं। दो टाइप के सिस्टम हम डिस्कस करते हैं, एब्सोल्यूट सिस्टम, SI यूनिट। क्या यूनिट है बेटा? पावर की यूनिट है वाट। तो अगर मैं 1 वाट की बात करता हूँ, पावर है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क SI सिस्टम में जूल, टाइम सेकेंड। तो 1 वाट किसके इक्वल हुआ? 1 वाट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड। कैसे डिफाइन करोगे? हाउ मच इज द 1 वाट पावर? तो इसमें हम क्या कहेंगे बेटा? द पावर ऑफ ए बॉडी, द पावर ऑफ ए मशीन इज सेड टू बी 1 वाट। कब होगी पावर उसकी 1 वाट? अगर वो 1 जूल वर्क करती है एवरी सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करेगी तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वाट। द पावर ऑफ ए बॉडी, द पावर ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी 1 वाट। कब कहेंगे 1 वाट? इफ इट इज डूइंग 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। इफ इट इज डूइंग 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। अगर कोई बॉडी बेटा 1 जूल वर्क करती है 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वाट होगी। ठीक है जी, ये इसकी फेमस यूनिट वाट, जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। CGS यूनिट क्या है बेटा इसकी? तो CGS यूनिट है, वर्क की CGS यूनिट है अर्ग, टाइम की सेकेंड। तो CGS यूनिट क्या है इसकी? अर्ग पर सेकेंड। जैसे जूल पर सेकेंड SI यूनिट है, अर्ग पर सेकेंड CGS यूनिट है। आपस में रिलेशन, तो अगर मैं कहता हूँ 1 वाट में जूल पर सेकेंड कितने हैं? 1। अगर मैं पूछूं आपसे 1 वाट हाउ मेनी अर्ग पर सेकेंड, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा? 10 की पावर 7। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वही चीज़ बेटा घुमा फिरा के बार बार रिपीट की जा रही है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये एब्सोल्यूट यूनिट है। अब मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट, तो SI यूनिट क्या होगी बेटा? ग्रेविटेशनल यूनिट में SI यूनिट, इससे देख लीजिए एक फॉर्मूला हो रहा है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की होती है किलोग्राम फोर्स, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ पावर इन ग्रेविटेशनल सिस्टम। और CGS यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल सिस्टम में? KGF, किलोग्राम। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम फोर्स। क्या होती है? ग्राम फोर्स। और वेलोसिटी की CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स इट बेटा। आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने एक टॉपिक पावर के बारे में डिस्कस किया बेटा। पावर को समझना जरूरी है। अभी भी मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, वर्क में और पावर में क्या डिफरेंस है। 2 पर्सन है बेटा, सेम वर्क करते हैं, तो दोनों ने वर्क किया, पर पावर किसकी ज़्यादा है? जो फास्ट वर्क करेगा उसकी पावर ज़्यादा है। द पर्सन हु इज़ डूइंग द पर्टिकुलर वर्क इन लेसर टाइम हैज़ मोर पावर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चलिए इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कई बार रिलेशन आ जाता है, न्यूमेरिकल में हमें गिवन होगा, जैसे एक यूनिट हमने डिस्कस की SI यूनिट वाट, तो बिगर यूनिट क्या होगी? अगर मैं कहता हूँ लेंथ की SI यूनिट क्या है? मीटर, तो हम किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, बिगर यूनिट इज़ किलोमीटर। तो इसकी बिगर यूनिट क्या होगी बेटा? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट हाउ मेनी वाट? 10 की पावर 3 वाट। 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट। इससे बड़ी यूनिट क्या होगी? मेगावाट। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। ठीक है बेटा, एक और यूनिट है जो इंजीनियरिंग में यूज़ होती है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। इंजीनियरिंग बड़ी फेमस यूनिट है, दैट इज़ हॉर्स पावर। 1 HP 746 वाट। 746 वाट। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।